जिस तरह से आज मुहर्रम हराम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली के दीगर अफराद जो हैं वो दरिया फरात के किनारे पे पहुंचे हैं, और जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दोस्त हुबैब को खत लिखा था कि हुबैब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं मुसीबत में मुब्तला होने वाला हूँ, यजीदियत जो है वो हुसैनियत से गालिब आने वाली है, और यहाँ पे आके यहाँ पे हमारे ऊपर दरिया फरात का पानी बंद किया जाना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल औलाद को यहाँ पे ज़बह किया जाना है, यहाँ पे शहादत के रुतबे से मामूर किया जाना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जिस तरह से 9-10 दिन गुजारे हैं वो नाकाबिले बयान है, उनका बयान अगर किया जाए तो मैं आपको कहूँगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। उनके जो नवासे थे जनाब हजरत बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रातों को उठ के दुआएं मांगते थे, रात के 12 बजे के बाद अल्लाह ताला के हजूर में अपनी जोड़ी को मिलाते थे, अपने हाथों को उठाते थे, कहते थे या रब्बुल आलमीन सारी दुनिया के महल बंद हो चुके हैं, सारी शहजादियाँ अपने कमरों में जा चुकी हैं, सारे शहजादे अपने कमरों में जा चुके हैं, बादशाह अपने दरबारों को बंद कर चुके हैं, आप वहाँ पे आसमान पे अकेले हैं, मैं ज़मीन पे अकेला हूँ। आप ये देखें कि मेरी आल औलाद जो है, हमारे आबा जो है किस तरह से ज़बह कर दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं। उनके पास मौजूद एक शख्स ने उनसे पूछा कि या अबा आप जो इतना रोते हैं, सारी रात रो के इस्तज़ा करते हैं अल्लाह ताला से, आप ये क्यों है, आप तो बख्शी हुई रूह है। उन्होंने कहा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो एक बेटा जो है गुम हो गया था, जो बादशाह नहीं हो सका था, उन्होंने उनकी याद में अपनी आंखों की बिनाई को खो दिया था, अपनी आंखों की बिनाई को मोतिये में वो ख़त्म हो गई थी। वो कहते हैं कि उनका तो एक बेटा वो गुमशुदा हुआ था, मेरे घर के 12-18 अफराद जो हैं वो मेरे सामने शहीद कर दिए गए, मेरे सामने जो है उनको ज़बह कर दिया गया। मैं किस तरह से अपनी आहो का अल्लाह तक ना बचाऊं, मैं किस तरह सारी रात ना रहूं। उनके तो एक बेटा गुमशुदा हो गया था, मेरे घर के 18 अफराद जो हैं वो गुमशुदा हो गए, उनको मेरे सामने शहीद कर दिया गया, मेरे सामने ज़बह कर दिया गया। रोते थे, कुल्लाते थे। मैं आपको कैसे बताऊं कि ये अय्याम जो हैं ये हमारे लिए एक सबक है कि हुसैनियत को हमेशा जिंदा रखा जाए, जदीदियत को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।